मुझे सूचना मिली कि मदनी मस्जिद में डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। पूछा कि हमको आर्डर दिखाइए, किस आर्डर से ही डिमोलिशन हो रहा है। डेडली हमने ये सवाल पूछा कि आखिर किस आदेश से हो रहा है, आदेश आपने कोई पारित किया है, हाँ या ना में हमको जवाब दे दीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। मस्जिद 1 इंच भी किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन पर नहीं है। अधिकार, कानूनी अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए इस तरह से जैसे छीना गया है। एक भी मंदिर कोई बता दे कि अकेले एक आदमी ने बनवाया और अलावा बिड़ला के। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आपने बहुत बात सुनी होगी, इसको लेकर काफी चर्चा भी हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक नाम से और जाना जाता है, उनको योगी के अलावा बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद को शहीद करने की जो वीडियो है वो एक्स पर काफी वायरल है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इसको लेकर काफी बात हो रही है। मदनी मस्जिद, जिसका इतिहास ये कहा जाता है कि ये 25 साल पुरानी मस्जिद है, उस पे 5 या 6 जो है वो बुलडोजर लाकर प्रशासन ने कार्रवाई की है, यानी उसको शहीद करने का काम किया है। मिलत टाइम्स में खुशामदीद, मैं हूं मजहर खान। आइए बताता हूं आपको क्या कुछ पूरा मामला हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक और मस्जिद को जो है वो शहीद कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि इस मस्जिद पर 3 नोटिस देने के बाद उत्तर प्रदेश की इस मस्जिद पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो चला है। मस्जिद को शहीद करने के लिए 5 या 6 बुलडोजर मौके पर थे। मस्जिद में जब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी तब वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। न्यूज की माने तो ऐसा कहा जा रहा है जिले के हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ था। मदनी मस्जिद बिना नक्शा पास करके बनाई गई थी, इसलिए इस मस्जिद पर एक्शन लिया गया है। मदनी मस्जिद को लेकर पिछले साल 18 दिसंबर को जांच शुरू हुई थी। 3 नोटिस दिए जाने के बाद भी मस्जिद पक्षकारों ने कोई जवाब नहीं दिया था। मुस्लिम पक्षकारों ने सीएम योगी के बुलडोजर पर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए 8 फरवरी तक हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया था। हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म होने के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। मदनी मस्जिद में अवैध निर्माण और गलत नक्शा पास कराए जाने को लेकर हिंदूवादी नेता राम बचन सिंह ने सीएम योगी से शिकायत की थी। पुलिस ने बताया कि थाने और नगरपालिका की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। बिना नक्शा पास किए ही मस्जिद की इमारत खड़ी कर दी गई और इसी को लेकर कार्रवाई की गई है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील कान शफीउल्लाह ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वकील का कहना है कि बिना किसी आदेश के ही मस्जिद का डिमोलिशन किया जा रहा है। उन्होंने इसे अवैध अतिक्रमण बताते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वकील ने आगे यह भी बताया कि हाटा सब डिवीजन के पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा की गई पैमाइश में मस्जिद की स्थिति की पुष्टि की गई थी और अब यह डिमोलिशन बिना किसी कानूनी आदेश के किया जा रहा है। देखिए वकील खान शफीउल्लाह ने क्या कुछ जो है वो कहा है, सुनिए। क्यों हो रही है ये तो प्रशासन से सवाल बनता है, मुझसे सवाल नहीं बनता है। मैं एक अधिवक्ता के हैसियत से मुझे सूचना मिली कि मदनी मस्जिद में डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। मैं मौके पर पहुंचा। मैंने सबसे पहले आते ही एसडीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई। फिर यहाँ के स्थानीय ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मिले शुक्ला जी, उनसे बात हुई। ईओ महोदया मिली, उनसे भी बात हुई। तो हमने पूछा कि हमको आर्डर दिखाइए, किस आर्डर से ही डिमोलिशन हो रहा है। डिमोलिशन हो रहा है तो देयर मस्ट बी ए आर्डर है तो हमको दिखाइए। वो खामोश रहीं और अब उनसे रिपीटेडली हमने ये सवाल पूछा कि आखिर किस आदेश से हो रहा है, आदेश आपने कोई पारित किया है, हाँ या ना में हमको जवाब दे दीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। हम यहाँ कोई डिमोलिशन की कार्रवाई देखने तमाशाई बन के नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि आर्डर कौन सा हुआ, क्योंकि अगर कोई आर्डर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पास करता है नगरपालिका का तो वो अपीलेबल आर्डर होगा, उसकी अपील होगी, किसी का अधिकार छीना नहीं जा सकता है इस तरह से। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, इसलिए कि अभी वर्तमान जो मजिस्ट्रेट सब डिवीज़न हाटा हैं उनके पहले के पूर्वाधिकारी ने इसकी पैमाइश कराई थी और पैमाइश करा के अपनी रिपोर्ट नेट पर डाल दिया था। वो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। वो रिपोर्ट चाहे कोई भी देख ले, उन्होंने लिखा है साफ साफ उसमें कि मस्जिद 1 इंच भी किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन पर नहीं है। नक्शा भी पास है, नक्शा उस वक्त तक के उनको दिखाया नहीं गया था, लेकिन नगरपालिका में नक्शा, जब नगरपालिका ने नोटिस दिया तो उस नोटिस के जवाब में स्पष्टीकरण के साथ पास स्वीकृत नक्शा उनको दे दिया गया और उस पर उनको आर्डर पास करना था। अब वो आर्डर पास करती यहाँ की ईओ महोदया जो एक महिला हैं, तो अगर वो आर्डर पास करती हैं और उस आर्डर की कापी मिली होती तो पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी जो है, जो क्षुब्ध होगा उस आदेश से, उसको अपील करने का अधिकार था। किसी का अधिकार, कानूनी अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए इस तरह से जैसे छीना गया है इस मामले में। हाँ, वो भी गलत था। वो अब एफआईआर अगर आपके संज्ञान में होगा तो एफआईआर एक बार पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है।
आप चाहें तो उसको पढ़ के देख लें, कितने भ्रामक आरोप उसमें लगाए गए हैं। कोई भी सार्वजनिक काम होता है, एक भी मंदिर कोई बता दे कि अकेले एक आदमी ने बनवाया, और अलावा बिरला के घनश्याम दास बिरला ने मंदिर बनवाए हैं बहुत सारे, और धर्मशाले बनवाए हैं, लेकिन पब्लिक ने जो भी बनाया है पब्लिक फंडिंग से बनाया है, जनता के चंदे से बनाया है। कोई 1 बोरी सीमेंट देता है, कोई एक कुंटल छड़ दे देता है, कोई 4 बोरी सीमेंट देता है, जिसकी जो आस्था होती है, जैसी हैसियत होती है, वो अपना चंदा देता है। चंदे से बनी हुई चीज़ का आप हिसाब पूछेंगे तो कोई दे पाएगा? आप बताएं। मुझे खान साहब कहते हैं, खान साहब वकील खान शफीउल्लाह पूरा नाम है। तो दोस्तों आपने देख लिया जिस तरह से लगातार बातें होती हैं कि 3000 से ज्यादा ऐसी मस्जिदों की लिस्ट बनाई हुई है कि उनको शहीद किया जाएगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि मस्जिद प्रबंधन इस मामले को लेकर आगे क्या कानूनी कदम उठाता है और प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। फिलहाल मदनी मस्जिद का अवैध हिस्सा बुलडोजर की चपेट में आ चुका है और प्रशासन का कहना है कि नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब से पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के मामले हो रहे हैं तो आपने सुना होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बहुत ज्यादा बात होती है। जो जिस भी मजहब की जो एक चीज वो होती है, मजहबी इदारा होता है, चाहे फिर वो मस्जिद हो, दरगाह हो, इस तरह की जो भी मामले हैं, उसका जो स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा ही बना रहना चाहिए। उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इस बात को कहा गया है, लेकिन लगातार मस्जिदों को और दरगाहों को लेकर टारगेट किया जा रहा है, उनको जो है वो शहीद किया जा रहा है और इसी को लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद बढ़ जाता है। अब कुशीनगर के हाटा जिले की मस्जिद, मदनी मस्जिद, जिस पर कम से कम 5 या 6 बुलडोजर से जो है उसको मिसमार करने की कोशिश की गई है, उसकी पैमाइश के दौरान जो है बहुत सारे वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से बुलडोजर से जो उसको तोड़ा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि 2 मंजिल इस मस्जिद को बनाने की बात थी, लेकिन इस मस्जिद को 4 मंजिल तक बना दिया गया है। इसी को लेकर जो है और डायरेक्ट शिकायत जो है वो शिकायत जो है योगी आदित्यनाथ से की गई है और योगी आदित्यनाथ ने जो है वो प्रशासनिक कार्रवाई जो है इस पर कराई है और इस मस्जिद पर भी बुलडोजर चल गया है। आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कुशीनगर की इस मस्जिद को लेकर? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।